हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि कृष्ण की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है ब्लिसफुल कृष्ण डिवोटीज लाइफ में। और ये सभी सब्जियां मैंने रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे छांट के काट के और धो के पहले इन्हें अच्छी तरह से सुखा के और फिर इन्हें काट छांट के अच्छे से रख दिया है। और इन्हें ढक्कन बंद करके एयर टाइट कंटेनर में हम फ्रीज में रख देंगे। तो क्या है कि आप इसे तुरंत निकाल के आलू के साथ या किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं, लेकिन जब इन्हें तुरंत काटना होता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, टाइम नहीं होता। कई बार कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब कटी हुई सब्जियां रखी होती हैं तो आप फटाफट बना सकते हैं, खासकर मेथी, पालक और फलियां। और ये यहाँ पर इडली डोसा का जो बैटर बनता है वो भी मैंने रात को बना कर रख दिया था। सुबह दाल और चावल भिगो दिए थे और अभी इन्हें पीस लिया है और पीस कर इन्हें अब हम रख देंगे। तो ये डोसा का बैटर सुबह तक फर्मेंट हो जाएगा। सर्दियों के मौसम में बहुत मुश्किल से ये फर्मेंट होता है। अगर आप दिन में बना सकते हैं तो इसे धूप में रख दीजिए। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसे ओवन को गर्म करके और उसके अंदर रख दीजिए, तो ये रात भर में फर्मेंट हो जाएगा। तो मैं भी ओवन में रखूँगी इसे, तो ये रात भर में फर्मेंट हो जाएगा। तो दूसरे दिन हम इसका डोसा या इडली जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। और यहाँ पर सुबह हो गई है, अगला दिन है, सेवा पूजा वगैरह सब हो चुकी है और अब हम सांभर बना रहे हैं यहाँ पर। तो सांभर की रेसिपी एकदम डिटेल में तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि सांभर की रेसिपी इस चैनल पर पहले से ही है। फिर डिटेल में वीडियो बनाते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसीलिए मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, तो आप सांभर की रेसिपी चेक कर लीजिएगा। और ये कुछ सब्जियां हैं जिसमें कद्दू, लौकी और मूली की फली, गाजर ये डाल दी है और टमाटर, मिर्ची, अदरक का पेस्ट बना के डाल दिया है। और यहाँ पर इस प्रेशर कुकर में मसाले के लिए हमने आलू उबाल लिए हैं, जो डोसा के साथ मसाला खाया जाता है उसके लिए। और ये जो डोसा बैटर है वो फर्मेंट हो चुका है, तो मैंने इसे अच्छी तरह से एक बार और फेंट लिया है और ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, तो डोसा ही बनाएंगे, इडली नहीं बनेगी, तो उसके हिसाब से मैं इसकी कंसिस्टेंसी बाद में एडजस्ट करूँगी। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। पहले सांभर बना लेते हैं और आलू का जो मसाला बनेगा वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर बंद करके 5-6 सीटी आने तक रख दूँगी। और ये मैं नीचे हमारी जो बिल्डिंग है उसके नीचे आई हूँ, क्योंकि मुझे करी पत्ता चाहिए था और घर पे करी पत्ते नहीं थे। यहाँ बिल्डिंग में नीचे एक छोटा सा पौधा है करी पत्ते का, तो मैं वहीं से लेकर आऊँगी। और ये हमारी बिल्डिंग के नीचे का जो व्यू है वो है। और यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ सुंदर सुंदर पौधे हैं छोटे छोटे, और फूल भी इनके ऊपर आते हैं, पर सुगंध नहीं होती उनके अंदर, इसलिए मैं यहाँ से तोड़ के नहीं ले जाती हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा नीचे का जो एरिया है वो दिखाने के लिए आई हूँ। ये यहाँ पर सिटिंग एरिया है, जहाँ पर स्विमिंग पूल में नहाने के बाद फिर किसी को बैठना हो तो बैठ सकते हैं। और ये यहाँ पर स्विमिंग पूल है। अभी ये बहुत गंदा पड़ा हुआ है, लेकिन गर्मियों में इसे अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें पानी भर दिया जाता है, तो इसके अंदर बच्चे नहा सकते हैं। ये छोटे बच्चों का है और उधर वाला बड़े लोगों का है। तो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे जो भी जिधर नहाना चाहें वो नहा सकते हैं। और संडे सैटरडे बच्चे यहाँ आते हैं नहाने के लिए, बैठते हैं थोड़ी देर और उन्हें अच्छा लगता है थोड़ा। और करी पत्ता मैं लेने के लिए आई हूँ। ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, मुझे देखकर पता नहीं चला, लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत ग्रीनरी भी है यहाँ पर। और ये यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ तुलसी महारानी जी दिख गई हैं और इतनी सुंदर और हरी भरी हैं ये तुलसी महारानी जी। उसके बगल में ही बेसिल भी है, इंग्लिश तुलसी, और हमारी प्यारी तुलसी भारतीय। तो यहाँ पर बेसिल
बहुत सारे हैं, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं बेसिल के, और इनमें से भी बहुत अच्छी सुगंध आती है। और तरह तरह के यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर इनके कलर भी हैं। और यहाँ करी पत्ता अंदर की साइड लगा हुआ है, छोटा सा ही पौधा है लेकिन मुझे अभी चाहिए थे, इसीलिए मैं लेने के लिए आई हूँ कि मुझे 1-2 डाल ही मिल जाए वही काफ़ी है, क्योंकि साउथ इंडियन जो खाना होता है वो बिना करी पत्ते के नहीं बनता और स्वाद भी नहीं आएगा। मसाले के लिए चाहिए और सांभर के लिए भी चाहिए। और ये पता नहीं करी पत्ते के इस तरह के पत्ते क्यों हो गए। पिछली बार मैं आई थी तब बहुत अच्छे पत्ते थे, लेकिन कलर चेंज हो गया है, मालूम नहीं सर्दी की वजह से हुआ है या कुछ और वजह है, पता नहीं है। ये थोड़ी रेडनेस आ गई है इनके ऊपर, पत्तों के ऊपर, ये देखिए। पर सुगंध वगैरह इनके अंदर से अच्छी आ रही थी, क्योंकि तोड़ रही थी मैं, तब तोड़ते समय ही इनकी खुशबू आने लग जाती है। मैं सूंघती तो नहीं हूँ क्योंकि कृष्ण को भोग लगाना होता है इसीलिए। और ये करी पत्ता हमने तोड़ लिए हैं। कृष्ण को अर्पण करने के लिए ये थोड़े तुलसी जी के पत्र भी ले लिए हैं मैंने। वैसे तो अर्पण करती हूँ पर 1-1 2-2 ही करती हूँ, क्योंकि घर पे फिर तुलसी जी बहुत छोटी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं तो मैं फिर आज बहुत सारे तुलसी जी के पान भगवान को चढ़ाऊँगी। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है नीचे, काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं मैंने शॉल ओढ़ी हुई है और कुछ बांधा नहीं है कान में, लेकिन ठीक है ठंडी आज जो है। चलिए चलते हैं घर पे। और ये मैं तुलसी जी के पत्ते और करी पत्ते लेकर आ गई हूँ। तुलसी जी के पत्ते मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं, इनके ऊपर धूल मिट्टी लगी थी इसीलिए। और अब हम इनको कृष्ण को अर्पण कर देंगे। तो यहाँ पर प्रभु जी रामायण पढ़ रहे हैं और ये हम हमारे ठाकुर जी को आज खूब सारे तुलसी जी के पान अर्पण करेंगे। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं मंदिर में जाती हूँ, बड़े मंदिरों में, वहाँ इतने सारे तुलसी जी के पान भगवान के चरणों में चढ़े होते हैं और मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी सोचती हूँ बहुत सारे पान तुलसी जी के चढ़ाऊँ मैं, लेकिन नीचे कभी कभार नहीं भी जा पाते। जब मैं जाती हूँ तब मैं ले आती हूँ नीचे से, और नहीं तो मैं फिर घर से ही तुलसी जी के पान भगवान को चढ़ाती हूँ। लेकिन आज मैंने खूब अच्छे से भगवान को तुलसी जी के पान चढ़ाए हैं। और भगवान के चरण तुलसी जी के पान के बिना कभी सुशोभित नहीं होते, ये हम सभी वैष्णव भक्त जानते हैं। और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये बाकी तुलसी जी के पान मैं भोग के लिए लेके जा रही हूँ। और यहाँ पर प्रेशर कुकर में सीटी आने के बाद इसका प्रेशर निकल गया था। मैंने इसके अंदर 5 से 6 सीटियाँ लगाई थी, क्योंकि सांभर के लिए दाल जो है वो एकदम घुली हुई चाहिए और सब्जियाँ भी। तो ये जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं खड़ी खड़ी, इन्हें भी मैं तोड़ रही हूँ और अच्छी तरह से मैं दाल को भी मिला लूँगी। फिर उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत गाढ़ा लग रहा है सांभर। और अभी इसके अंदर मुझे सांभर मसाला भी डालना है, तो वो भी डाल दूँगी। और डिटेल वीडियो आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। और पानी मैंने गरम करके डाला है, केटल में पहले ही गरम कर लिया था। तो जब भी आप ऊपर से सब्जी में दाल में पानी डालते हैं तो एकदम गरम करके डालिए, ताकि पानी अलग और सब्जी अलग ना हो। गैस को एक बार फिर से मैंने चालू कर दिया है, ताकि ये सांभर में एक बार और अच्छे से उबाल आ जाए, क्योंकि सांभर मसाला भी उसमें डालना है। और यहाँ पर मैं छौंक तैयार कर रही हूँ सांभर के लिए। और इतना ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि ये 2 चीज़ों के लिए है, जो आलू का मसाला बनाएंगे उसके लिए भी और सांभर के लिए भी। तो तेल डाल के उसके बाद में हमने हींग और राई डाल दी है और करी पत्ते काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये हमारा छौंक है वो तैयार हो गया है। अच्छी तरह से राई फूट गई है और करी पत्ते भी अच्छे से भुन गए हैं। तो इसमें से आधा छौंक हम इधर डाल देंगे सांभर के अंदर।
और मैं तो इस तरह से ही कर लेती हूँ, क्योंकि अलग अलग बर्तन ख़राब करना और अलग अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब एक में से ही काम हो सकता है, तो इसीलिए। और अब इसे मैं अच्छे से मिला दूँगी और 1-2 मिनट के लिए इसे और धीमी आंच पे उबलने देंगे और फिर इसे हम गैस को बंद कर देंगे। और ये हमारा सांभर बिल्कुल तैयार है। तो अभी गैस को मैंने थोड़ा कम कर दिया है, उसे मैं बाद में बंद कर दूँगी। और अभी इसके अंदर हम मसाला बना रहे हैं आलू का। तो हरी मिर्च डाल दी है मैंने 2 काट के, और ये मटर थोड़ी सी, और इन्हें हम भून लेंगे। इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं डालना है, ये जो इसका मॉइस्चर होगा इसी से ये मटर उबल जाएगी। तो बस ढक्कन बंद करके 1-2 मिनट के लिए रख देंगे और धीमी आंच रखेंगे, और ये 1-2 मिनट के बाद अच्छे से उबल जाती है। ये देखिए कितना पानी ढक्कन से निकल रहा है, और ये मटर हमारी अच्छे से भुन चुकी है, उबल भी गई है। तो ये देखिए, और इसके बाद अब इसके अंदर हम जो हमने आलू उबाल के रखे थे मैश करके, उन्हें डाल देंगे। तो ये आलू मैंने छील के अच्छे से मैश करके रख लिए थे। फिर अब इन्हें इसके अंदर डाल के अच्छे से इनको मिला देना है। तो मैं इसके अंदर पहले थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और नमक, और मिर्ची पाउडर हम नहीं डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर। हरी मिर्ची डाली है वो बहुत है, और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी डालिएगा इसके अंदर, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पहले हम 1-2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे अच्छे से, इसी तरह से चलाते हुए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा बस 1-2 चम्मच जितना पानी डालेंगे, और उसके बाद इसे फिर से हम चलाते हुए इसे और 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। और फिर उसके बाद ये हमारा मसाला बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, देखिए। और यहाँ पर हमने जो डोसे का बैटर बनाया था, उस बैटर को मैं थोड़ा सा बैटर इसके अंदर निकाल लूँगी दूसरे बर्तन के अंदर, क्योंकि बहुत लग रहा था मुझे ज़्यादा। तो जो डोसा का बैटर होता है वो थोड़ा इडली के बैटर से पतला होता है, और इडली का बैटर थोड़ा गाढ़ा होता है। तो मुझे लगा कि बाद में अगर इडली बनानी होगी तो फिर मैं इसे साइड में रख दूँगी, और जितना अभी चाहिए उतना मैं अलग कर लेती हूँ, वरना पूरा फिर पतला कर दूँगी तो डोसे ही बनाने पड़ेंगे। और इसके अंदर पानी डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और जैसे डोसे के बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी इसकी कर लेंगे। और ये ऐसी कंसिस्टेंसी है, देखिए ये डोसे के बैटर के लिए परफेक्ट है एकदम। तो चलिए अभी हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। और ये यहाँ पे मैंने लोहे का तवा ले लिया है, और टिश्यू पेपर की सहायता से इसके अंदर मैंने ऑयल लगा दिया है। पहले गैस एकदम फुल थी, तवा गर्म हो चुका है तो मैंने कम कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसके ऊपर, ताकि ये बहुत गर्म हो गया है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इसके अंदर हम बैटर डाल के और फिर इसको हम फैला देंगे अच्छी तरह से, जैसे डोसा बनाया जाता है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं डोसा बना रही थी, इसीलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा था कि डोसा इसके ऊपर कैसे सेकेगा, क्योंकि 2-3 डोसे पहले वाले तो ख़राब ही हो गए थे। फिर बड़ी मुश्किल से फिर तीसरा चौथा बना, उसके बाद मुझे आइडिया आया कि किस तरह से डोसे को सेकना है। और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दिया है। आपको इसको सेकने देना है बहुत अच्छी तरह से, ये अपने आप ही आराम से निकल जाता है। लेकिन देखिए मैंने कितनी जद्दोजहद की है इसे निकालने के लिए, क्योंकि ये निकल ही नहीं रहा था। और मैं बता रही थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरह से इसको सेकने देना है, लेकिन इसे थोड़ी देर रखना पड़ता है और फिर ये बहुत आसानी से निकल जाता है। मैं आके डोसा देखेंगे आप थाली में मेरी, तो पता चलेगा आपको कि कितने अच्छे डोसे बने थे। और ये तवा बहुत अच्छा है, इसके ऊपर बहुत अच्छे डोसा बनते हैं। ये सिर्फ मेरी गलती की वजह से
इस तरह से चिपक रहे थे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं आ रहा था। इधर उधर से वो थोड़े सिके नहीं थे, इसीलिए बीच में से सिक गए थे, लेकिन कोनों से थोड़े कच्चे थे तो वो चिपक रहे थे। और ये डोसा तैयार हो चुका है, बड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ है। तो मेहनत का फल मीठा होता है। कृष्ण बहुत खुश हो जाएंगे मुझसे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मैंने बड़ी मेहनत से डोसा बनाया है। खैर, ये डोसा तैयार हो गया है। थाली के अंदर सभी चीज़ें लगा ली हैं और तुलसी जी के पान भी सबके अंदर रख लिए हैं। तो चलिए अभी हम कृष्ण को भोग लगा देते हैं। सभी चीज़ें गरम गरम हैं, तो अभी सर्दियों का मौसम है तो गरम अच्छा लगता है। तो हम भगवान को भोग अर्पण कर देंगे। और मैं हमेशा कृष्ण से कह कर आती हूँ कि कृपया आप इसे ठंडा करके खाइएगा, तो वो ठंडा करके ही खाते हैं। तो देखिए, और ये यहाँ पर मैं भी प्रसाद जो है वो लेने के लिए बैठ गई हूँ। और ये आप देख सकते हैं थाली में जो डोसा बने हुए रखे हैं, एकदम परफेक्ट बने थे। बाद में जैसे ही मुझे पता चल गया था कि किस तरह से बनाने हैं, लेकिन बस शुरुआत के ही कुछ डोसा जो है वो बिगड़ गए। और बहुत ही क्रिस्पी, एकदम करारे और इतने अच्छे बने थे। तो डोसा बैटर का जो लिंक है वो भी मेरे चैनल पर है, सांभर का लिंक भी चैनल पर है। उसका जो दूसरा मसाला बनता है इसका डोसे का, उसका लिंक भी मैं रख दूँगी। तो सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा और आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। और कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा ये व्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक शेयर करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा चैनल आपको कितना पसंद आ रहा है। और यहाँ पर मैं बता रही थी कि ये बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बना है आज का। ठाकुर जी का प्रसाद तो हमेशा स्वादिष्ट ही होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।